Estoy viviendo en tu sueño, no me despierte. यारा, ये क्या कर रहे हो? मैं तो बस स्लाइस खा रही थी। गाढ़ी रसीले आमों से बना स्लाइस, रस ऐसा कि बस ना चलेगा। राहुल जी। कहाँ भागे जा रहे हो इतनी बारिश में? अरे पापा बस वोट डाल के आया। बेटा मौसम देख, अभी जाना जरूरी है क्या? पापा पहले बरसात के समय कैसे कच्चे मकान में सब पानी पानी हो जाता था, अब जिसने हमें पक्की छत दी है उसे वोट भी तो भाग के जाके देना होगा ना। तो आप भी चलो ना मेरे साथ। हाँ हाँ चल रहा हूँ चल। जिसकी गारंटी ने जिंदगी संवारी, उसको वोट देने की गारंटी हमारी। कमल का बटन दबाएं, भाजपा को जिताएं। नमस्कार, मैं राजवीर हूं और चुनावी दंगल में आज हम पहुंचे हैं अमेठी लोकसभा क्षेत्र अमेठी, और ये अमेठी के लोग हैं। इसमें तमाम राजनीतिक दल के जो प्रतिनिधि हैं वो अपनी अपनी बात रखेंगे, लेकिन मैं बता दूं कि अमेठी का चुनाव जिस तरह से दिलचस्प हुआ है वो अपने आप में बड़ी बात है, क्योंकि 20 तारीख को जो वोटिंग यहाँ होनी है उस वोटिंग में क्या कुछ होगा ये बाद में स्पष्ट होगा, 4 जून को स्पष्ट होगा। लेकिन उससे पहले जो तमाम चर्चाएं हैं, क्षेत्र में चर्चाएं हैं, लोग आपस में बातचीत कर रहे हैं कि आखिर कांग्रेस क्या अपना ये जो गढ़ अपना गवा दिया था क्या उसको बचा पाएगी, या फिर भारतीय जनता पार्टी की जो नेता है स्मृति ईरानी फिर से एक बार कांग्रेस को यहाँ से डिफीट दे पाएंगी, एक बार हरा पाएंगी। हमारे साथ तमाम राजनीतिक लोग हैं। पवन शुक्ला जी हैं जो कांग्रेस की तरफ से अपनी बात रखेंगे, साथ ही साथ आशीष त्रिपाठी जी हैं जो वरिष्ठ पत्रकार हैं, और भाजपा से गोविंद सिंह चौहान हैं, चंद्रमौली सिंह जी भी हैं भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं, और साथ ही साथ बहुत सारे लोग हैं यहाँ स्थानीय लोग हैं जो इनसे भी इनकी प्रतिक्रिया लेंगे, बातचीत जानेंगे कि आखिर क्या हो रहा है। लेकिन सबसे पहला सवाल तो कांग्रेस से होता है। पवन जी हमारे साथ हैं। पवन जी, किशोरी लाल शर्मा यहाँ से उम्मीदवार हैं और किशोरी लाल शर्मा को लेकर तमाम तरह की बातें हो रही हैं। उन्होंने खुद स्टेटमेंट दिया कि भाई हम कोई नौकर नहीं है यहाँ के गांधी परिवार के, और हम खुद इतने दिन से पॉलिटिक्स कर रहे हैं। आपको लगता है भारतीय जनता पार्टी के सामने आपकी स्थिति मजबूत रहने वाली है? किशोरी लाल शर्मा ऐसे बयान नहीं दे सकते। किशोरी लाल शर्मा ने अमेठी और गांधी परिवार का 40 साल तक सेवा किया, और आज सेवा भाव उनका देखते हुए राहुल गांधी ने विश्वास पात्र मान के अमेठी में मैदान में उतारा है। इसलिए अमेठी की जनता जो है उनको राहुल गांधी मान के मतदान कर रही है, और 70% मतदान उनके पक्ष में है। आज की डेट तो दावा कर रहा है कि जो है यहाँ से कांग्रेस जैसे 2019 में जो परिणाम आए तो वही दोहराने जा रही है, बीजेपी के लोग कह रहे हैं। ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि बीजेपी झूठ बोलने में माहिर है, इसलिए वो झूठ का प्रोपोगंडा फैला रहे हैं, किसी तरह हमारी जमानत बच जाए। ठीक है, इसका जवाब लेंगे। क्योंकि देखिए कांग्रेस की तरफ से जो बात आई कि आप उससे सहमत हैं कि 2019 में एक तरह से आप हो गया, लेकिन अब 2024 में वो स्थिति नहीं रहने वाली। जब इनके शहजादे हार गए 2019 में, तो मैं और आगे तो नहीं कहूँगा, तो फिर ये सहायक उनके कैसे जीतेंगे। और 2019 हारने के बाद शहजादे साहब अमेठी में 2-3 बार आए, प्रियंका गांधी भी आई एक आध बार। मैं आपको बता दूं 2022 का रिजल्ट, 2022 में विधानसभा यहाँ हुई थी, 5 असेंबली सीटें हैं अमेठी पार्लियामेंट में, जिसमें 4 में इनकी जमानत जब्त है कांग्रेस की, 1 में किसी तरह बच गई है। तो इसी सबको देख के शहजादे साहब भाग खड़े। नहीं तो समाजवादी पार्टी तो यहाँ मजबूत स्थिति में है, उनके साथ गठबंधन है, इंडिया गठबंधन है। तो आपको लगता है कि चूंकि ये सिर्फ कांग्रेस की बात नहीं है, जो गठबंधन की बात हो रही है, क्या उससे मुकाबला ठीक ठाक रहेगा? अरे भाई, समाजवादी के भी 2 थे। प्रैक्टिकली तो वो भी आजकल बीजेपी में है, टेक्निकली वो कहीं हो सकते हैं, बट दे आर इन बीजेपी। तो इनके पास तो कुछ है ही नहीं, तो ये कैसे जीतेंगे? आपकी जो सहयोगी आपके जो सहयोगी पार्टी है, सहयोगी दल है कांग्रेस, 2 विधायक उनके, आप सुना आपने 2 विधायक तो उनके ऑलरेडी भाजपा में जा चुके हैं। तो जमीन कहाँ बची है आपकी? हमारी जमीन जनता के पास है, हमारे लिए जनता लड़ रही है, ना कि विधायक के पास वोट है। आज पहले भ्रष्टाचारी बताते थे विधायक को, आज वही भ्रष्टाचारी अपने साथ ले लिए, तो जनता भी समझ रही है कि भ्रष्ट आदमी किसके साथ है। तो इसलिए जनता जो है सीधा मूवमेंट बना लिया है और यहाँ कांग्रेस को जिताएगी, गांधी परिवार को अमेठी लाएगी। राजनीतिक बात है, लेकिन हमारे साथ आशीष जी हैं। आशीष जी चूंकि बहुत सीनियर पत्रकार हैं, यहाँ वरिष्ठ पत्रकार हैं, सालों से पत्रकारिता करते रहे हैं और बड़ी पैनी नजर रखते हैं खासतौर पर राजनीतिक जो गतिविधियां हो रही हैं। सर, राहुल तो यहाँ से आया नहीं, गांधी परिवार का कोई कैंडिडेट है नहीं। किशोरी लाल शर्मा, हालांकि किशोरी लाल शर्मा के लिए कोई अनजाना क्षेत्र नहीं है,
लेकिन एज ए प्रत्याशी क्या उनको यहाँ की जनता स्वीकार करेगी? आपको क्या लगता है? देखिए, दो तरह से इस बात को समझ सकते हैं। पहली चीज तो ये है कि बहुत दिनों से अमेठी में विशेष तौर पर जो कांग्रेस से लगाव रखने वाले लोग थे, उनको उम्मीद थी कि 26 अप्रैल का चुनाव होने के बाद राहुल गांधी अमेठी से भी पर्चा दाखिला करेंगे। लेकिन 3 मई को अंतिम 11th आवर में डिसाइड हुआ कि किशोरी लाल शर्मा कांग्रेस के प्रत्याशी होंगे। तो एक तो इंडी अलायंस के जो सेंट्रल फेस है वो राहुल गांधी हैं, तो एक तो मैसेज पूरे देश में मुझे लगता है कि उनके पक्ष में नहीं गया और उसका असर अमेठी में भी कहीं न कहीं जरूर हुआ। दूसरा, किशोरी लाल शर्मा 2014 से लेकर के 24 का इलेक्शन होने जा रहा है, 10 साल तक वो रायबरेली में सोनिया गांधी जी के प्रतिनिधि तौर पर काम किए हैं। यहाँ से उनका थोड़ा गैप हो गया है। इसके पहले जरूर चुनाव में आते रहे हैं, मैनेजमेंट करते रहे, लेकिन ये सर मानते हैं कि कांग्रेस का ये गढ़ रहा है। कभी 2019 में हारा, वो ठीक है, चुनाव स्मृति ईरानी जी जीती, तो लेकिन आपको लगता नहीं कांग्रेस के कुछ लोग कह रहे हैं कि ये उनका स्ट्रेटजी प्लान भी है, किशोरी लाल शर्मा को लड़ाना, गांधी परिवार से किसी का ना आना, वो एक स्ट्रेटजी के तहत है कि जिससे स्मृति ईरानी को ज्यादा से नुकसान पहुंचाया जा सके? अब मुझे ऐसा नहीं लगता है। देखिए, इसमें तो कोई दो राय नहीं है कि अमेठी लोकसभा सीट कांग्रेस परिवार गढ़ रहा है, क्योंकि 1967 से लेकर के 2019 तक कुल 16 चुनाव हुए हैं। 16 चुनाव में 2 बाई इलेक्शंस हैं और इसमें 13 बार कांग्रेस का प्रत्याशी यहाँ पर चुनाव जीता है। केवल 3 बार, एक बार जनता पार्टी से रविंद्र प्रताप सिंह और 2 बार भारतीय जनता पार्टी से पहली बार अमेठी रियासत के मुखिया डॉक्टर संजय सिंह 1998 में और 2019 में स्मृति ईरानी जी ने चुनाव जीता है। तो कांग्रेस से गढ़ रहा है, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन इस बार जिस प्रकार से निर्णय लेने में देरी किया कांग्रेस ने, यह हो सकता है। हाँ, उनका जो डिसीजन लेने की मतलब की कैपेबिलिटी आप देखेंगे, उस पर सवाल जरूर उठ रहा है इस पे। और ठीक है, किशोरी लाल जी पे सवाल उठ रहा है, आप लोग भी तो कांग्रेस से ही हैं, क्या ऐसा है, क्या जमीन पे दिख रहा है? देखिए, किशोरी जी जो सवाल उठाने वाले लोग हैं और जो एक कहने वाले लोग हैं कि राहुल जी अमेठी छोड़ दिए, ये वही लोग कहेंगे जो चेहरे की राजनीति करते हैं। जो वैचारिक राजनीति में विश्वास रखता है, वो विचारधारा की लड़ाई लड़ने का काम करता है। वो कभी जो है फिल्मी किरदारों को, पर्दे के किरदारों को वो असल दुनिया में नहीं लाना चाहता है। तो भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं, नकली राम को लाएंगे, नकली झांसी वाली रानी को लाएंगे। तो हम लोग वैचारिक लड़ाई लड़ने वाले लोग हैं, हमारा इनसे कोई मतभेद नहीं है। हम लोग वैचारिक लड़ाई लड़ते हैं। जो गांधीवाद चुनाव राहुल जी लड़ते, वही गांधीवाद का चुनाव जो है केएल शर्मा जी लड़ रहे हैं। और केएल शर्मा जी हमारे इतने अनुभवी प्रत्याशी हैं, 40 वर्षों का उनका संघर्ष रहा है, 40 वर्षों तक गांधी परिवार और अमेठी की सेवा की है। और मेरा प्रत्याशी एक ऐसा प्रत्याशी है जो हर बूथ पे 10-20 लोगों को बाई फेस बाई नेम जानता है। और यहाँ तक जो मौजूदा सांसद जी हैं, जो कहती हैं कि मैं 10 सालों से अमेठी में डटी हूँ, वो 100 बूथ पर 10 कार्यकर्ताओं का नाम नहीं जानती। मौली सिंह जी है, जो कि बीजेपी के नेता है। जी जी, मैं आता हूँ। तो सीधा आरोप है कि स्मृति ईरानी जी अपने लोगों तक को नहीं पहचानती हैं। ये तो सरासर झूठा है और यहीं पे चैलेंज करता हूं। चाहे किशोरी जी को बुला लें, चाहे राहुल जी को बुला दें, अगर 50 गांव 50 वर्कर गिना देंगे ना, तो सार्वजनिक जीवन की राजनीति छोड़ दूंगा। और रही बात स्मृति जी की, सार्वजनिक मंचों से गिनाती हैं और अपने बूथ अध्यक्ष तक को नाम लेके बुलाती हैं। जितना यहाँ पे जितने भी सांसद हुए लोकल छोड़ के, जितनी बार ये लोग यहाँ अमेठी आए हैं, उससे ज्यादा दिन स्मृति जी इस जो है 5 और 10 वर्षों में रह ली। और रही बात चुनाव की, तो थोड़ा मुद्दे की भी बात हो जाए, वो जरूरी है। अमेठी अब जागरूक हो चुका है। जो भावना प्रधान भावनाओं में बहाते थे, मैं इनका बेटा हूं, मैं इनका पोता हूं, और उसकी बदौलत 15 साल तक सांसद होते रहे, अपना कोई काम किया नहीं। अब अमेठी बदल चुकी है और ये नई अमेठी है जहां पे 18 घंटे लाइट मिलती है, 5 से 18 हो गई। राहुल जी यहाँ 15 साल तक सांसद रहे और जो प्रदेश में सरकार रही, उनकी सहयोगी रही। जो डेवलपमेंट की बात होती है, जो कांग्रेस के लोग कहते हैं कि जितनी बड़ी इंडस्ट्रियां उन्होंने रायबरेली अमेठी में दी, तो क्या इसको डेवलपमेंट में आप लोग नहीं मानते हैं? 20 साल में ये अपना एक काम बता दे, 5 साल सोनिया जी के, 15 साल राहुल जी के, एक भी काम नहीं। सुन तो लीजिए डेवलपमेंट यहाँ का। अब ये नई अमेठी है, ये सुनिए, ये जो नई अमेठी है अब किसी के झांसे में आने वाली नहीं है। जहाँ 18 घंटे लाइट है, यहाँ की सड़कें एकदम चमचमाती हैं। कोई भी सड़क का जो नाम लीजिए, 262 सड़कों, मतलब 800 किलोमीटर सड़कें अच्छी बनाई हैं, गाँवों की सड़कें अच्छी है। हम आएंगे लोगों के पास, लेकिन इसका जवाब ले लेते हैं कि कांग्रेस ने कोई विकास नहीं किया है। शिवेंद्र, तो आप देंगे जवाब? कौन देगा? कांग्रेस ने यहाँ बहुत सारे विकास किए हैं। कांग्रेस ने यहाँ ट्रिपल आईटी दी, मेगा फूड पार्क दिया। लेकिन स्मृति ईरानी जी जब 2014 में यहाँ आई, जब स्मृति ईरानी 2014 में यहाँ आई, तो सबसे पहले यहाँ से ले जाने का काम उन्होंने कुछ किया है, तो मेगा फूड पार्क को और ट्रिपल आईटी को। आप मुझे लगता है आप सीनियर आदमी हैं, आप बहुत सालों से देख रहे होंगे कांग्रेस की राजनीति को, भाजपा की राजनीति को भी। आपको लगता है जिस डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं,
कि जब से स्मृति ईरानी आई हैं तब से बिजली का एक बड़ा मुद्दा उन्होंने बताया कि पहले 18 घंटे थी, अब लगातार 24 घंटे बिजली मिल रही है। डेवलपमेंट के तमाम काम उन्होंने गिनाए। इसके पहले तो अमेठी वाले अंधेरे में रहते थे ना। ये HL, BHL, इंडोगर फर्टिलाइजर, संजय गांधी अस्पताल, इंदिरा गांधी उड़ान एकेडमी, इंदिरा गांधी आई हॉस्पिटल, ट्रिपल IT, ये किसने बनवाया? स्मृति ईरानी ने बनवाया है, कांग्रेस ने नहीं बनवाया। किसने बनवाया है? अरे इतना झूठ, जबरदस्त झूठ। ये झूठ है, जबरदस्त झूठ। जो विकास किया नेहरू गांधी परिवार ने किया। ये हमारा ट्रिपल IT लेके चली गई। ये हिंदुस्तान पेपर मिल लेकर के चली गई। ये मेगा फूड वार्ड लेकर चली गई। ये इन्होंने क्या छोड़ा मेरे लिए? लोगों से प्रतिक्रिया लेने। भाई आप लोग तो यूथ हैं, आप आइए कहाँ जा रहे हैं? बोलेंगे नहीं, चलिए। आप लोग यूथ हैं, आपको लगता यही कहे ना? जी। क्या लगता है कि किस पार्टी ने ज्यादा विकास किया है, कांग्रेस ने या बीजेपी ने? जो है ठीक है, क्या उसमें वो मतलब नहीं, हम लोग को इतने चुनाव से देखने आ गए यहाँ पे क्या है। कोई बात नहीं, लेकिन आपको लगता है कि नेता, भाई आप मोदी जी को सुनते हैं, राहुल जी को सुनते हैं, कौन किसकी बातें अच्छी लगती है? हमें मोदी जी की बातें ज्यादा अच्छी पसंद है। जी ठीक है, ठीक। भैया ये मैं पूछना चाहता हूँ कि 2019 के लोकसभा चुनाव में स्मृति ईरानी जी ने कहा था कि 13 रुपए किलो चीनी देंगे। यहाँ पर जितने लोग खड़े हैं, क्या वो वादा पूरा हुआ कि नहीं हुआ? किसने कहा था? स्मृति ईरानी जी ने 13 रुपए किलो चीनी देंगे। 13 रुपए किलो चीनी नहीं मिल रही है, तो झूठा वादा नहीं चलेगा। और इस बार किशोरी लाल जी पूर्ण बहुमत से अमेठी में सांसद बनने वाले हैं। राहुल गांधी जिंदाबाद। राहुल गांधी ने ये भी तो कहा था कि इधर से आलू डालेंगे, उधर से सोना निकलेगा। ये मोदी जी का भाषण था। ये मोदी जी का भाषण था जिसे वीडियो काट के दिखाई गई। ये मोदी जी का भाषण था, प्रधानमंत्री जी का भाषण था जिसे वीडियो काट के दिखाई गई है। पूरा क्लिप ठीक है। चलिए ये देखिए, ये कांग्रेस प्रदेश कोषाध्यक्ष है विकलांग प्रकोष्ठ के। आप तो ठीक है। इलेक्शन में बोला था उन्होंने कि मोदी जी कहते हैं कि हम ऐसी मशीन बनाएंगे कि इधर से आलू डालो, इधर सोना ले। बेटा क्लिप है, अभी हम दिखा देंगे आपको, बिल्कुल दिखा देंगे। आपकी क्लिप छोटी सी होगी। आप तो कांग्रेस विकलांग प्रकोष्ठ के आप अध्यक्ष हैं। क्या लगता है कि डेवलपमेंट को लेकर जो भारतीय जनता पार्टी के लोग बात कर रहे हैं कि 5 साल स्मृति ईरानी यहाँ रही हैं, उन्होंने बहुत विकास किया, इस आधार पे उनको फिर से चुना जाना चाहिए? नहीं, स्मृति ईरानी अपने उस पर हार चुकी हैं और दोबारा फिर से कांग्रेस आने की पूरी उम्मीद है और भारी बहुमत से किशोरी लाल जी यहाँ से जीत रहे हैं। गोविंद सिंह जी हैं, हम सीधे जाते हैं क्योंकि नहीं गोविंद जी हैं। तमाम सवाल सर पब्लिक के बीच से आए, जिसमें एक सवाल ये आया कि 13 रुपए किलो चीनी का वादा था, तो ये क्या वादा ही था या फिर क्या था? ये 13 किलो रुपए में चीनी हम देने वाले थे, लेकिन उसके बाद कोरोना आ गया। 2 साल पूरे दुनिया तहस नहस हो गई तो नहीं दे पाए। अभी इस तरह वादे तो मैं 1971 वाला गिना दूं, इंदिरा गांधी का, वो गरीबी हटाओ, सब चुनावी वादे हैं। हाँ, एक तरफ से देने वाले थे, लेकिन 2 साल आप जान रहे हैं कि कोरोना की वजह से पूरी दुनिया तहस नहस हो गई। अभी 3-4 लोग ये नाम बताते हैं। अभी हमारे अल्लू मियाँ भाई साहब भी 3 नाम बताए, मेगा फूड पार्क बताए, हिंदुस्तान पेपर मिल बताए, ट्रिपल IT बताए। ये मेगा फूड पार्क में 2 ईंटा रख के शिलान्यास हुआ था, जगह वो बिरला की थी। ये भी जगदीशपुर के रहने वाले हैं, हम भी समझिए। ये हम आप लोग पड़ोसी भी हैं? हाँ, पड़ोसी भी हैं। झूठ बोल रहे हैं? झूठ बोल रहे हैं। आमने सामने बात हो जाए। देखिए, सीधा बता रहे हैं कि जो 2 ईंट रख के अगर आप उद्घाटन करेंगे तो उसको आप फैक्ट्री कहेंगे क्या? ये तो हमारी बनाई चीज को पत्थर लगा के उद्घाटन कर देते हैं। ये हमारी चीज की बना कर दे। सुनिए एक मिनट बात सुनिए। मेगा फूड पार्क के लिए नहीं जगह सुनिए, जगह थी, आप लोगों ने जबरदस्ती उसको कर रहे हैं। दूसरी चीज, एक चीज सुनिए मेरी बात। अरे भाई मेरी बात सुनिए। आप ये बताइए कि जब कहीं कोई फंक्शन होता है, कोई जुलूस जलसा होता है, रैली होती है, तो एम्बुलेंस तक, ए भैया चुप रहो यार, एम्बुलेंस तक को रास्ता दिया जाता है कि नहीं? जिस बीमार के लिए ये संजय गांधी अस्पताल खुला है, उस बीमार को इनकी संसद सदस्य ने उस अस्पताल को बंद करवा दिया। और हजारों दीजिए, अस्पताल का मुद्दा एक बड़ा मुद्दा। जरा संजय गांधी अस्पताल की आप सच्चाई जान लीजिए। 65 एकड़ जमीन 600 रुपए सालाना पे लीज पे लिया गया था। कांग्रेस सरकार ने कहा था, या कांग्रेस इनकी जो शाही परिवार है उसने कहा था मेडिकल कॉलेज बनाएंगे। कितने साल हो गए मेडिकल कॉलेज बनाया क्या? हमने इसी अमेठी पार्लियामेंट में मेडिकल कॉलेज बना के दिया। हर जिले में हम मेडिकल कॉलेज बना दे रहे हैं। ये मेडिकल कॉलेज बनाए क्या?
और उसको ये नहीं चला रहे हैं। एक मदुरई का फर्म चला रही, जो 2 रुपए का वो पर्ची होती है, 100 रुपए की पर्ची कट रही। अरे लूट रहे हैं संजय गांधी के नाम पे। ये मेमोरियल हॉस्पिटल जो है उसमें लूट मचाए हुए हैं। और वहाँ इन्होंने मेडिकल कॉलेज के लिए जमीन लिया और गेस्ट हाउस बना दिया। वहीं ऐश करते हैं शाहजादे साहब जब आते थे, अब आजकल नहीं आ रहे हैं। ये एक बड़ा आरोप है। देखिए सुनिए, असल में सुनिए, जो दिल में होता है वही जबान पे आती है। ये दरअसल ये मानते हैं कि राहुल गांधी श्रेष्ठ हैं, इसीलिए बार बार शहजादा कहते हैं। और इनके नेताजी तो बार बार तोड़ने वाली बात करते हैं कि हम लोग मंगलसूत्र चुरा लेंगे, हम लोग भैंस चुरा करके ले जाएंगे, हम लोग लोगों का ये कर देंगे, वो कर लेंगे। अरे यार, मैंने आपके साथ कोई जाति नहीं किया। मेरा कैप्टन सतीश शर्मा वो पेट्रोलियम मिनिस्टर थे, वो चाहे भाजपा थी, बासपा थी, सापा थी, कोई भी थे, सबके घरों में हमने कनेक्शन पहुंचाए हैं। कहीं से भी कोई पेट्रोलियम वाले मेरा जवाब देंगे। वहां पे ऑयल का डिपो बनने वाला था, हजारों लोगों को वहां नौकरी मिलती, लेकिन उन्होंने यहाँ पेट्रोलियम इंस्टीट्यूट बना दिया। ये अल्लू मियां साहब, एक आदमी का नाम बता दे जो वहां पढ़ रहा हो अमेठी का पार्लियामेंट का, और उसका 144 करोड़ इन्होंने दिया था। उसका आधा ठेकेदार लेके मद्रास का था, भाग गया। सारा पैसा स्मृति ईरानी ने इस मोदी सरकार में पास कराया, हमने उसको बनाया। तो जब बनाया, पैसा दिया, तो उद्घाटन हम नहीं करेंगे। आखिर कारण क्या है भाई? जब इतना डेवलपमेंट बीजेपी बता रही, कांग्रेस बता रही है, तो डेवलपमेंट दिखता क्यों नहीं लोगों को? कौन सा करने की आदत है? आज इनके शब्द से ये लग रहा है कि ये लोग शिक्षा विरोधी हैं। वहां पर अगर शिक्षा के लिए, बच्चों के ट्रेनिंग के लिए एक बड़ा इंस्टीट्यूट खुला है, अगर हम आप पढ़ेंगे नहीं तो वहां नौकरी करने कौन जाएगा? इनका मतलब है कि लड़के सीधे फावड़ा चलाएं, वहां पर चले जाएं नौकरी। कौन नौकरी दे रहा है? ये दे रहे हैं, झूठा पकौड़ा बिचवा रहे हैं। ये उस बात को रख रहे हैं, ये उस बात को कह रहे हैं कि वहां पे मतलब पेट्रोलियम खुला, ठीक है, IIIT खुला। आप खुद पत्रकार हैं, पूरा भारत आप देख रहे हैं। IIIT का इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा होता है वो आपको ही पता है। इलाहाबाद से इन्होंने संबंधित किया, वहां आप चले जाइए, गाय भैंस चरती थी, कुछ नहीं। पहला टॉपिक। दूसरा ही पेट्रोलियम की बात कर, पेट्रोलियम, एक मिनट, पेट्रोलियम पे आइए। पेट्रोलियम क्या है ये आपको भी पता है, हाई एंड इंस्टीट्यूट है, मतलब हायर एजुकेशन के लिए। बेसिक एजुकेशन जब तक अच्छी नहीं होगी, IIT के थ्रू सिलेक्शन कैसे होगा? आपको ही पता है कि IIT में सिलेक्शन का परसेंटेज क्या है। आप वहां पर IIIT खुलाते हैं और बताते हैं कितने अमेठी के लड़के वहां पर जा रहे हैं। बेसिक एजुकेशन के लिए किसने खुलाया यहाँ पर? केंद्रीय विद्यालय। आप हर चीज का क्रेडिट लेना चाहते हो, आपने मात्र शिलान्यास किया है, उसके आगे कुछ नहीं। पत्थर चंदौली जी, ये बताइए, एक बड़ी ईमानदारी से मैं सवाल पूछता हूँ। अच्छा ये बताइए कि अगर मान लीजिए किसी सरकार ने कोई संस्थान या कुछ करके विकास डेवलपमेंट का काम किया, छोड़ दिया है, लेकिन उसके बाद अगर कोई, उसके बाद दूसरी जो भी सरकार आती है, अगर वो नहीं भी कर पाई, तो जिम्मेदारी उसकी होनी चाहिए ना कि उसको पूरा करना है। इनकी FDDI हो, जो भी हो, केवल शिलान्यास और पत्थर लगाए, पूरा करने काम हमने किया। और जब जो शुरू हुआ तो हमने शुरू किया। ये लोग तो केवल करके भागे। अब एक मिनट सुनिए, ये जो चीनी करते हैं ना, सुनिए भाई साहब, ये जो चीनी करते हैं ना, अक्टूबर 2020 जब से कोरोना लगा था और दिसंबर 2023 तक 85,000 परिवारों में हमने चीनी पहुंचाई है 18 रुपए किलो में। और यही बात नहीं, सुनिए, ये तो तियरा में पड़े हैं, हम 19 लाख लोगों को अमेठी में ही फ्री में दे रहे हैं। ये तियरा में पड़े हैं, हम फ्री में बांट रहे हैं। इतना पवन जी, इतना डेवलपमेंट का अगर बीजेपी ने काम किया है तो आप लोगों को क्यों नहीं दिखता है भाई? इतना विकास का काम दिखता क्यों नहीं? देखिए, बीजेपी ने यहाँ डेवलपमेंट कुछ नहीं किया। एक कहावत कही है, जो कहा जाता है कि ये लोग झूठ बोलने में माहिर हैं, खाली अपनी बात ऊपर करना चाहते हैं। केंद्र में सरकार, प्रदेश में सरकार, सांसद सारे विधायक इनके, जिला पंचायत अध्यक्ष इनके, प्रमुख इनके, सारे होते हुए भी इन्होंने अमेठी का विकास नहीं कर पाया, कहीं कल कारखाने नहीं लगवा पाए। आज अमेठी को स्वर्णिम अमेठी होना था, हर ब्लॉक स्तर पे कारखाने होते थे, हर युवा हाथ में रोजगार होना था। तो कह रहे हैं कि उन्होंने करके छोड़ दिया पूरा। इसने कुछ नहीं किया, जो काम किया राहुल गांधी ने किया। उनके कामों को अपना काम बताना चाहते हैं। सैनिक स्कूल जो लाए राहुल जी ने लाए, केंद्रीय विद्यालय राहुल जी ने लाए, रेलवे ट्रैक को जो उच्चीकरण किया राहुल गांधी ने किया। चूंकि आशीष जी यहाँ मौजूद है,
आशीष जी ये बताइए कि जिस डेवलपमेंट की बात बीजेपी और कांग्रेस दोनों कर रही है, दोनों पार्टियां, दोनों दलों की बात मैं कर रहा हूँ, कर रही है, लेकिन अगर ईमानदारी से देखा जाए तो भाई स्मृति ईरानी का टाइम तो 5 साल का ही रहा। तो क्या 5 साल में जो डेवलपमेंट होना चाहिए था उस हिसाब से हुआ, या कांग्रेस जो कह रही है कि भाजपा के लोग कहते हैं भाई 70 साल तो देश में कांग्रेस रही है और डेवलपमेंट का रिपोर्ट कार्ड वो हमसे मांगते हैं? ऐसा है कि डेवलपमेंट जो है वो एक लगातार चलने वाली प्रक्रिया है। तो डेवलपमेंट कांग्रेस के टाइम पर भी हुआ और बीजेपी के 5 साल जो ये टर्म अभी कंप्लीट हो रहा है इसमें भी हुआ है। अब ये तो है कि पार्टियां अपने अपने दावे और अपने आरोप प्रत्यारोप लगाती हैं, लेकिन ये जरूर मैं कहूंगा कि जो 3 बार राहुल गांधी का यहाँ पे टर्म रहा कंटिन्यूअसली, थोड़ा सा उसमें अमेठी जो है पिछड़ गई। अगर उसमें थोड़ा सा फोकस और होता तो अमेठी आज विकास में कहीं और होती। जी जी, ये हमारे कांग्रेसी मित्र जो कहते हैं कि कांग्रेस ने विकास किया, अगर कांग्रेस ने रत्ती भर विकास किया होता तो अमेठी की जनता 2019 में लात मार कर न भगाती। देखिए, ये अमेठी की जनता बहुत ही ईमानदार और निस्वार्थ भाव से रहती है। यहाँ पर सांसद महोदया जी ने जुमले की बारिश की, जो कि भाजपा के मुख से, हर नेता के मुख से झूठ निकलता है। हम लोग रात में सोते थे, चलो सुबह मोदी जी कहें अच्छे दिन आएंगे, सुबह उठते थे वही बुरे दिन। 13 रुपए किलो चीनी के आस में आज 5 साल बीत गए। ये लोग कोरोना का बहाना बाते हैं। 250 करोड़ रुपए कंपनी को देकर फर्जी कोरोना वैक्सीन लगवाकर ये लोग जीवन के साथ खिलवाड़ किए। भाई हमारे कह रहे हैं कि दिन में सोते थे और सोचते थे उठेंगे तो मोदी जी कहेंगे अच्छे दिन आएंगे। भाई कांग्रेसी हैं, इनके तो अच्छे दिन वैसे भी नहीं आने थे। जितना मोदी जी बढ़ेंगे इनके दिन अच्छे नहीं आने। देखिए काहे नहीं आए? क्योंकि मोदी जी का नारा था सबका साथ सबका विकास। ये अपने अभी ये जो शुक्ला जी हैं बड़ा विकास बता रहे हैं, इनसे पूछिए कि इनके गांव की सड़क किसने बनाई थी पहले, इनसे पूछिएगा। अब सुनिए, अब 30 साल बाद उसकी रिपेयरिंग किसने बनाई थी? दादा तेजभान सिंह विधायक भाजपा गौरीगंज, और उसकी रिपेयरिंग अब बढ़िया कंक्रीट सड़क बनाई। देखिए, जो ये लोग बार बार कह रहे हैं कि राहुल गांधी ने अमेठी का विकास रोका, जो राहुल जी ने कह रहे हैं जो राहुल जी ने विकास रोका, इनकी जो सांसद है उसकी झूठ का पर्दाफाश मैं करता हूं। मैं स्वयं भुक्तभोगी हूं। ट्रिपल आईटी को बंद करवा के जो सैटेलाइट कैंपस की स्थापना उस सांसद ने की, वहां आज बच्चों का शोषण होता है, वहां पीने का पानी नहीं मिलता है। इसके खिलाफ जब हम लोग वहां आवाज उठाए, जब जिस समय शिक्षा मंत्री थी, तो हम लोगों के खिलाफ पोस्टर लगा दिया गया कि इन 15 लोग अगर कैंपस में दिखते हैं तो इनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाए। और सांसद महोदया जब तक ट्रिपल आईटी हटाकर सैटेलाइट कैंपस नहीं बनाई थी तब तक हर दौरे पे उस कैंपस में जाती थी, लेकिन ट्रिपल आईटी हटाने के बाद, सैटेलाइट कैंपस की स्थापना करने के बाद उस कैंपस में कितनी बार गई है? मैं भारतीय जनता पार्टी के लोगों से पूछना चाहता हूं। एक बार गई, और सुरेश पासी उस समय मंत्री थे और उन्होंने कहा कि सुरेश पासी को मैं प्रभार सौंपती हूं। कितने बार भारतीय जनता पार्टी? चलिए पॉलिटिकल बहस होती रहेगी, लेकिन ये बाबा जी भी कुछ सुनाएंगे। क्या सुनाएंगे बाबा जी? क्या सुनाए हम? बोले बाबा, हम सब गलत है बोला, भाजपा के बरे। हम पाथर नाही पूजी थाम, जाना आधा पैसा जोगी धैल है, जनता के पैसा लाग है और नाव है उनके। सड़क का जाल बिछा है, लेकिन कांग्रेस के जमाने में 25 साल तक सड़क खराब नहीं होती थी, समझे? दूसरी बात, अरे हमारी बात सुनो पहले। जेठ बैसाख में गा के कुछ सुना दीजिए, गा के इसलिए बिलार झपटी है कि इसको हटा दो। सतनाम। हे मोरे भाई हो सजग रहा, झपटी बिलार मोरे भाई हो सजग रहा, झपटी बिलार। इनके पास केवल इनकाउंटर और जेसीबी है। नहीं ठीक है, हम सोचे कुछ गाना सुनाएंगे, लेकिन उनका गाना अलग है।
हम ये सवाल मेरा ये है कि जो विकास की बात आप कर रहे हैं, उधर से भी विकास की बात हो रही है, आखिर वजह क्या है कि दोनों लोगों को एक दूसरे का विकास नहीं दिखता है? क्या चश्मा अदला बदली कर लीजिए तब दिखेगा? इनका विकास है जो बता रहे थे अभी अल्लू मियां साहब, ये HL BHL ये सब संजय गांधी की देन है। अरे सुनिए भैया, तो बेचारे उनकी डेथ हो गई थी। सुनिए आप सुनिए, जब आपका टर्न आए तब बोलिए, आपके टर्न आए तब बोलिए, आपका टर्न आए तब बोलिए। ये किसका प्रोजेक्ट था आपको पता है कुछ? आपसे मैं ज्यादा पढ़ा लिखा और मैंने पूरी दुनिया देखी है। हाँ यस आई एम। हाँ आप झूठ क्यों बोल रहे हो? अच्छा मेरा टर्न है तो आप क्यों बोल रहे हो? उधर आप करिए, यहाँ कहाँ खड़े हो गए? जाइए वहाँ पर आप खड़े, जाइए वहाँ खड़े होइए, वहीं जहाँ आपका जवाब की पार्टी। आप बोलिए, उसके बाद जवाब। हाँ तो आप जवाब, अभी जवाब का टर्न है तो आप बोलिए। अरे किस तरह बात कर रहे हो आप? किस तरह बात कर रहे हो? मैं जब बोल रहा हूँ तो आपको बीच में रख गए। आपको आता जाता कुछ नहीं, हमने अब दिया कि नहीं? सबका साथ सबका विकास किया नहीं? अब अभी मुस्लिम की मैं बात कर रहा हूँ, सबसे ज्यादा आवाज किसको मिला? बोलिए ईमानदारी से, किसको मिला? तुम्हारी कांग्रेस ने। अरे तुम अगर मुसलमानों की बात कर रहे हो, अरे नहीं अरे दिया बिल्कुल नहीं करने दूंगा। क्या बात आप कर रहे हैं? नहीं बिल्कुल नहीं हो सकता ये। आप झूठ खुद बोल रहे हैं। आप दाढ़ी टोपी देख करके हंस रहे हैं। क्या बात आप कर रहे हैं? किसने दिया? आज नहीं दिया है। आप दबा, आप झूठ बोल कर नहीं दबा सकते। ये जो लोग आवास की बात कर रहे हैं, अमेठी के जनता का लाखों आवास पेंडिंग में है, आज तक मिला ही नहीं। जनता पूछती है कि कब आवास मिलेगा। शौचालय की ये हाल है कि उसमें लकड़ी कंडा भरे जा रहे हैं। सारा वो कह रहे हैं कि आपकी गांव की सड़क किसने बनाई? वो सीधे कह रहे हैं। सड़क जो है राजीव गांधी के टाइम पे बनी थी, राहुल गांधी के समय में डबल रोड हुआ, सैठा विशेषरगंज मार्ग। भाजपा का यहाँ एक भी नई सड़कें बनवाई नहीं है। भाजपा सिर्फ गड्ढा मुदवाने का काम किया, उसमें कमीशन लिया, वो भी गड्ढा नहीं मुदवा पाए। ऐसी सरकार भ्रष्ट सरकार। और इन्होंने कहा कि 13 रुपए किलो अमेठी की जनता को देंगे, आज तक 13 रुपए में चीनी नहीं दे पाई। आज आम लोगों आम लोगों ये खाना था। अरे भाई इनसे सवाल करो। हाँ, रुक जाओ चाचा। राहुल गांधी जिंदाबाद जिंदाबाद। भैया सर सवाल इनसे पूछो। भाजपा के प्रवक्ता से पूछना चाहता हूं, 2019 के पहले जिस मुसाफिर खाना दादरा संपर्क मार्ग पे जो इतने गड्ढे थे, आज भी वही गड्ढे हैं। सवाल सुनना, आज भी वही गड्ढे हैं। 2019 के पहले जब दादरा गई थी तो 2 बजे की इनका कार्यक्रम था, 4 बजे पहुंची थी। सुनिए पहले, 1 मिनट सुन लीजिए। 4 बजे का कार्यक्रम था, 2 बजे का कार्यक्रम था, 4 बजे पहुंची। वहां लोगों से बोली, 1 मिनट पूरी सवाल सुनिए, नहीं पूरी सवाल सुनिए पहले सुनिए इसको। बोली